जो कौम अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानता वो कौम अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर अम्बेडकर का दर्शन है। बिना अध्ययन किए हुए सत्य से साक्षात आपको नहीं होगा। सत्य जानने के लिए, इतिहास जानने के लिए इतिहास पढ़ना होगा। प्रकृति के रहस्य को जानने के लिए ज्योग्राफी पढ़ना होगा। जीव के रहस्य को जानने के लिए आपको बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। हिसाब जोड़ने के लिए मैथ पढ़ना ही पड़ेगा। हमारे पिताजी के द्वारा बहुत कुछ हमको हासिल हुआ, जो रात दिन चौपाई, दोहा, मनुस्मृति, रामायण, गीता, वेद, पुराण को कहते थे ये सब लबड़ई है, झूठ है, ढोंग है, देवी देवता होता नहीं है, जात पात होता नहीं है। और कार्ल मार्क्स का जिक्र, परियार का जिक्र हमारे पिताजी करते थे। परियार रामास्वामी, ईहवी रामास्वामी नायकर, तो महापुरुषों का नाम हमारे पिताजी के जुबान से बचपन में से ही खून के छींटे इतिहास के पन्नों पर उसका बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देते थे, उसमें का बात आती थी। फिर परियार का किताब, सच्ची रामायण वगैरह वगैरह के मतलब कि बाबा साहब अम्बेडकर के किताब पढ़ने के बाद तो इस सब का जिक्र किया करते थे। जब जेल हम लोग गए तो जेल में जा करके इतिहास का डीप अध्ययन किया, ज्योग्राफी का डीप अध्ययन। ज्योग्राफी का तो मैं पहले से भी विद्यार्थी था। और उसके बाद वहाँ अध्ययन करने के बाद जब जेल से आए हैं तब अर्जक संघ में बाबा साहब अम्बेडकर के, ज्योतिबा फूले का, तस्लीमा नसरीन का और से किताब का अध्ययन करने के बाद जगदेव प्रसाद का और भगत सिंह का ये सब पुस्तक, और जेल में तो मार्क्स, लेनिन, एंगेल्स, माओ से तुंग, ये सब का।